तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो चलिए इस प्रकार से आज की इस प्यारे से वीडियो में आज की इस प्यारे से क्लास में हम लोग वाष्प उत्सर्जन के प्रकार के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। पिछले वाले क्लास में हम लोग वाष्प उत्सर्जन क्या होता है तथा इसके महत्व क्या होता है इसके बारे में आपको जानकारी दिए थे। अगर आप पिछले वाले वीडियो को नहीं देखे हैं तो पहले उसको जाकर देखिएगा। फिर आप जब वाष्प उत्सर्जन के प्रकार को देखेंगे तो आपको और भी आसानी से यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। तो चलिए बिना किसी समय गंवाए हम लोग पौधों में परिवहन जो चैप्टर है इसके अंतर्गत जो वाष्पोत्सर्जन के प्रकार है, तीन मुख्य प्रकार है, इसको जल्दी से समझने का प्रयास करेंगे। तो इसका तीन प्रकार कौन कौन सा है? तो पहला है पर्णरंध्रीय या फिर रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन, दूसरा हो गया यहाँ पर त्वचीय या फिर उपत्वचा द्वारा वाष्पोत्सर्जन, इतना क्लियर। तीसरा हो गया यहाँ पर स्वातरंध्र द्वारा वाष्पोत्सर्जन। तो चलिए सबसे पहला पर्णरंध्रीय या फिर रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन क्या होता है इसको जल्दी से समझने का प्रयास करेंगे। देख सकते हैं इसके नाम से यहाँ पर बोला गया पर्णरंध्रीय, अर्थात जो पर्ण अर्थात क्या होता है? पत्ती, पर्ण अर्थात पत्ती, और रंध्रीय अर्थात क्या हो गया? यहाँ पर जो रंध्र होते हैं पत्ती में छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं उसी को रंध्री या फिर रंध्र या फिर स्टोमेटा कह दिया जाता है, इतना क्लियर। तो पर्णरंध्रीय अर्थात जो पौधे के पत्ते के जो छोटे छोटे उसमें छिद्र होते हैं उसके द्वारा वाष्पोत्सर्जन, तो उसी को क्या बोला गया है? पर्णरंध्रीय या फिर रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। चलिए इसको जल्दी से समझने का प्रयास करेंगे। तो पत्तियों, हरे तनों तथा कुछ रूपांतरित तनों की सतह पर असंख्य छोटे छोटे छिद्र होते हैं। देख सकते हैं जो आपको छोटे छोटे छिद्र बोला गया यही क्या होता है? स्टोमेटा होता है, यही क्या होता है? रंध्र होता है। ये मान लेते हैं ये एक हमारा क्या हो गया? पत्ती हो गया। इस प्रकार से ये हमारा पत्ती, अब इसमें छोटे छोटे इस प्रकार से क्या होते हैं? छिद्र आपको दिखाई देते हैं, उसी को रंध्र या फिर स्टोमेटा कहते हैं, इतना क्लियर हुआ। आगे पढ़ेंगे। एक जोड़ी वृक्काकार रंध्र कोशिकाएं, देख सकते हैं एक जोड़ी वृक्काकार जो रंध्र कोशिकाएं हैं इन छिद्रों के खुलने व बंद होने का नियंत्रण करती है। अब ये जो आपको पत्ती में छोटे छोटे जो छिद्र दिखाई देते हैं इसको खुलने और बंद होने का इसका जो क्या करते हैं? इसको खुलने और बंद होने में कौन इसको मदद करते हैं? जो एक जोड़ी कोशिकाएं होते हैं, एक जोड़ी रंध्र कोशिका होते हैं, वह इसको क्या करते हैं? वह इसके खुलने व बंद होने का नियंत्रण करते हैं या फिर नियमन करते हैं, इतना क्लियर। आगे पढ़ेंगे। इन छिद्रों द्वारा वायु का आवागमन होता है। अब इन्हीं छिद्रों द्वारा वायु का आवागमन अर्थात इसी से वायु अंदर प्रवेश करता है और बाहर इसी के द्वारा भेज दिया जाता है। ये CO2 भी लेता है तो इसी के द्वारा अंदर लेता है, और ऑक्सीजन जब छोड़ता है तो इसी के द्वारा बाहर छोड़ दिया जाता है, इतना क्लियर। उसी को बोला गया इन छिद्रों द्वारा वायु का आवागमन होता है, और रंध्रों से बाहर निकलने वाली वायु के संपर्क में जल का वाष्पीकरण हो जाता है। जब ध्यान देंगे, जब इसमें CO2 गैस जब घुसता है तो अब बाहर क्या निकलेगा? बाहर ऑक्सीजन निकलेगा। तब जब बाहर में ऑक्सीजन निकलता है तो उसके संपर्क में जो जल है वो भी आ जाता है, और जल उसके जब संपर्क में आता है वायु के तो वो भी वाष्प के रूप में बाहर उड़ जाता है। तो इस प्रकार से जो पर्णरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन है इसकी क्रिया हो जाती है, इतना क्लियर हुआ। तो वाष्पोत्सर्जन का लगभग 90% भाग रंध्रों द्वारा ही होता है। देख सकते हैं जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया है इसका लगभग 90% भाग जो है वह रंध्र के द्वारा ही होता है। जो छोटे छोटे आपको स्टोमेटा दिखाई देते हैं इसके द्वारा ही होता है। इसे रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन इसलिए कहा जाता है। देख सकते हैं क्या बोला गया इसमें? कुछ भी नहीं है। पत्तियों तथा हरे तनों तथा कुछ रूपांतरित तनों की सतह पर असंख्य छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसे स्टोमेटा कहते हैं, और एक जोड़ी स्टोमेटा ही इसका नियंत्रण करते हैं। किसका? कि उसमें वो जो रंध्र है वो कब खुलेगा और कब बंद होगा, इतना क्लियर। आगे पढ़ेंगे। इन छिद्रों द्वारा ही वायु का क्या होता है? आवागमन होता है। क्या होता है? आवागमन होता है, अर्थात अंदर आता है और बाहर जाता है, और रंध्रों से बाहर निकलने वाली वायु के संपर्क में जल का वाष्पीकरण हो जाता है। कैसे होता है? जब इससे जो वायु है बाहर निकलता है तो उसमें जो जल होता है उसके संपर्क में आने से, वायु के संपर्क में आने से जल भी वायु में बदल जाता है, उसका भी वाष्पीकरण हो जाता है और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया हो जाती है, इतना क्लियर। ये कुल 90% भाग देख सकते हैं, बहुत बड़ा भाग है। ये कुल 90% भाग है किसका? वाष्पोत्सर्जन का, इतना क्लियर। अर्थात रंध्र के माध्यम से ही 90% यहाँ पर क्या होता है?
इसी को बोला गया वाष्पोत्सर्जन का लगभग 90% भाग रंध्र द्वारा ही होता है। इतना क्लियर। चलिए दूसरा यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। वाष्पोत्सर्जन का दूसरा प्रकार क्या है? उपत्वचा द्वारा वाष्पोत्सर्जन। उपत्वचा क्या होता है? तो पौधों का बाहरी भाग व पत्तियां, जो बाहरी भाग और पत्तियां हैं, उपत्वचा या फिर क्यूटिकल से ढके होते हैं। अब ये जो पत्ती आपको दिखाई देते हैं, ये जो आपको इस प्रकार से पत्ती दिखाई देते हैं, ये किससे ढके होते हैं? ये एक प्रकार के आवरण, इस प्रकार से एक और आवरण होता है, उससे ढका हुआ होता है, जो कि उसमें चिपका हुआ होता है। और पढ़ेंगे आगे, इनसे भी वाष्पीकरण द्वारा जल उड़ता है। क्या बोला गया है? इनसे भी अब वाष्पीकरण की जो क्रिया है वह हो जाता है और जल क्या हो जाता है? उड़ जाता है। किसमें? वाष्प में। इसे उपत्वची वाष्पोत्सर्जन कहते हैं, क्योंकि इसके जो त्वचा है इसके कारण यहाँ क्या हो रहा है? वाष्प का उत्सर्जन हो रहा है, जिस कारण इसको त्वची वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। लगभग 9% वाष्पोत्सर्जन उपत्वचा से होता है। देख सकते हैं लगभग जो 9% वाष्पोत्सर्जन का हिस्सा है वह त्वची वाष्पोत्सर्जन के द्वारा होता है। तो लगभग में बोला गया है 9 से कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, 9 से 10 हो सकता है, 9 से 8 भी हो सकता है। इतना क्लियर। चलिए तीसरा समझेंगे, वातरंध्रों द्वारा वाष्पोत्सर्जन। अब वातरंध्र क्या होते हैं? तो आप इस प्रकार से पेड़ देखे होंगे, आप इस प्रकार से पेड़ देखे होंगे या फिर इस प्रकार से टहनी देखे होंगे, तो उसके बीच बीच में कुछ इस प्रकार से क्या होता है? इस प्रकार से जो आपको छिद्र के समान दिखाई देता है, होल के समान गहरा थोड़ा सा दिखाई देता है, यही क्या है? इसी को वातरंध्र कहते हैं। इसके द्वारा भी कुछ परसेंट क्या होता है? वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। पढ़ेंगे चलिए। वृक्षों के तने व शाखाओं पर छाल के बीच बीच में छोटे छोटे वातरंध्र होते हैं। इसी प्रकार से इनसे भी वाष्पोत्सर्जन होता है। देख सकते हैं पेड़ के जो छाल होते हैं या फिर उसके जो टहनियां होते हैं, उसके बीच बीच में इस प्रकार से आपको दिखाई देते हैं, उससे भी वाष्पोत्सर्जन का क्रिया होता है। वातरंध्र से लगभग 1% वाष्पोत्सर्जन होता है। देख सकते हैं नहीं के समान किससे होता है? नहीं के समान वाष्पोत्सर्जन वातरंध्रों द्वारा होता है। 1 से 2% इसमें होता है, ज्यादा इससे वाष्पोत्सर्जन नहीं होता है। इससे 90% हो गया, इससे हो गया 10% या फिर 9%, और इससे हो गया 1% या फिर 2%। इतना क्लियर। तो इस प्रकार से आज के इस प्यारे से और इम्पोर्टेंट टॉपिक में हम लोग क्या समझ गए? वाष्पोत्सर्जन के प्रकार को देख चुके हैं। तो आप इसके स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं।